नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी चैप्टर 8 मेंटेन अ सेफ हाइजीनिक एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। हाउ डज वन हैंडल हैजर्ड्स एट वर्कप्लेस? स्टीवर्ड जब मोमबत्ती को जलाने के लिए किचन में जाए तो उसको खुली हुई आग की लपटों को सही से सुरक्षा के साथ हैंडल करना चाहिए। एस्ट्रे में रखी गई सामग्री को किसी फायर प्रूफ कंटेनर में सावधानी के साथ ठिकाने लगा देना चाहिए। अपनी खुद की सिगरेट नोशी की आदत पर ध्यान देना आग से बचने की तरफ पहला कदम है। छोटी एड़ी की स्लिप रेजिस्टेंट शूज़, फिसलने से बचने के लिए जो जूते होते हैं उनको पहनना चाहिए। एसल्स जो टेबल्स के दरमियान होती हैं वहाँ वर्कर्स के बाएं में चलना चाहिए। स्लिपरी फ्लोर, इस तरह से सावधानी भरा बोर्ड लिखकर लोगों को गिरने से और ज़ख्मी होने से बचाएं। क्रॉकरी को सही जगह पर रखें। केमिकल से काम करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल शॉक, बिजली का झटका लगे तो मैनेजर को इत्तला करें। व्हाट इज़ अ रिस्क? वो कौन से सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं, आइए देखते हैं। रेस्टोरेंट में अलग अलग प्रकार के उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं, शक्तिशाली इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारे वॉशिंग एंड क्लीनिंग एजेंट होते हैं, वाटर रेजिड्यूज़ होते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें जिससे हम सफाई करते हैं उनमें मैल के अंश रह जाते हैं। ये सारी चीज़ें आगे चलकर काफ़ी ख़तरनाक हो सकती हैं, काफ़ी जोखिम भरी हो सकती हैं अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए या इनका उपाय ना किया जाए। सुरक्षित काम करने के तरीक़ों में, अभ्यास में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। बचाव करने वाले कपड़ों और उपकरणों का इस्तेमाल करें। सुरक्षा करने वाले उपाय चिन्हों को लिखकर ऊपर उठाएं। औजारों को सही ढंग के साथ पकड़ें और उनका इस्तेमाल करें और उनको सही जगह पर सही तरीके से रखें और उनका संरक्षण करें। काम वाली जगह को साफ रखें, वहाँ बेतरतीबें और असुरक्षित चीज़ों को ऐसे ही ना पड़ा रहने दें। बिजली से बचाने वाले कपड़े और उपकरण, और ये देखें कि वहाँ का पहले जो वर्किंग एरिया है वो ड्राई है, सूखा हुआ है, ये सब चीज़ें चेक कर लें। जब ज़रूरत ना हो तो पावर सप्लाई बंद कर दें। चीज़ों को उठा के लेके जाने वाले कामों को सुरक्षित करें, ध्यान से करें। उन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल करें जिनको सही से रखा जा रहा हो और वो सही काम कर रहे हों। जब आप कहीं ऊंचाई पर या सीमित जगह पर काम कर रहे हों तब वहाँ सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध की जांच कर लें। इनमें जैसे सेफ्टी हार्नेस होती हैं, बचाव के लिए जो फीते होते हैं वो देख लें कि वो बंधे हुए हैं। इसके अलावा फाल रेस्ट्रोज आदि इत्यादि को भी चेक कर लें।
मेथड ऑफ इंश्योरिंग हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेहत और सुरक्षा को यकीनी बनाने के उपाय इस तरह हैं। सेहत और सुरक्षा प्रक्रियाओं की सिखलाई। सेहत और सुरक्षा प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करना। उपकरणों का इस्तेमाल करना और काम में उनका अभ्यास करना, जैसे कि सुरक्षित ढंग के साथ किसी को ले जाने की विधि। सुरक्षा नोटिस और सलाह। सहयोगी और सुपरवाइज़र द्वारा निर्देश। हमेशा सुचेत और चौकस रहना। What personal protective equipment should be used while handling potentially hazardous material? जब कभी भी आप शॉर्टरिंग रसायन और हैजर्डियस मटेरियल जो है, जोखिम भरे जो सामान है, उनके साथ काम करना पड़े तो गॉगल्स चश्मा और नियोप्रीन ग्लव्स, नियोप्रीन के जो दस्ताने आते हैं, गॉगल्स और नियोप्रीन ग्लव्स, इन दोनों को पहनकर ही इन सब मटेरियल के साथ काम करें। शॉर्टनिंग की ट्रांसपोर्टिंग के लिए, उनको लेके जाने के लिए लेडेड पिल्स मिलते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। रबड़ बेस्ड और लेदर टॉप्ड जो जूते हैं वो रेस्टोरेंट में काम करने के लिए चाहिए। वो जूते जिनमें आपकी हील्स, टोज़ और अर्चवेज, मतलब पैर के हिस्से एक्सपोज हो जाएं, बाहर दिखाई दें, वो पहनने की इजाज़त नहीं होती। यदि आपके सर के बालों की लंबाई कंधों के नीचे तक ज़्यादा लंबी है तो रेस्टोरेंट में ड्यूटी करते वक्त उनको पुल बैक कर लें। ट्रे और डॉली का इस्तेमाल ज़्यादा भार वाली चीज़ों को ले जाने के लिए करें। जब आप अनडिल्यूटेड, बिना पानी के या विशुद्ध केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो तो अपने शरीर के सभी हिस्सों को ढक लें या बचा के रखें। बचाव के लिए कपड़े, रबड़ ग्लव्स, सेफ्टी फुटवेयर्स का इस्तेमाल करें। फैलने वाले क्लीनिंग एजेंट्स को काम में लाने से बचें, क्योंकि अगर वो चमड़ी पर कहीं गिर जाते हैं तो वहाँ जला सकते हैं। जब भी सफाई के लिए क्लीनिंग एजेंट का इस्तेमाल करें, उसके बाद अपने हाथ धो लें। रसायन को सही मायनों में हैंडल करें और उनको स्टोर करें और उसके बाद उनको मेंटेन भी टाइम टाइम पर करते रहें प्रॉपरली। अपने वर्किंग एरिया की हमेशा सफाई रखें और इधर उधर जो ख़तरनाक चीज़ें हैं वो यूं ही बिखरी हुई ना रहने दें। बिजली के उपकरणों के साथ काम करने से पहले सावधानियों में ये है कि आप इंसुलेटेड क्लॉथ, रोधक कपड़े और जो पर्याप्त इक्विपमेंट इंसुलेशन है उनका, और उसके बाद जो वर्किंग एरिया है उसको ड्राई रखें, सूखा रखें। और उसके बाद जो अगर आपको वहाँ काम नहीं हो रहा है, पावर सप्लाई नहीं चाहिए, तो उसको बंद कर दें। यूज़ ऑफ इक्विपमेंट एंड वर्किंग प्रैक्टिसेस सच एज सेफ केयरिंग प्रोसीजर्स। उपकरण व काम करने वाले अभ्यासों का इस्तेमाल
जैसे कि सुरक्षित ढंग व ले जाने की विधि। अपना बायां हाथ, जिसको गैर सेवा करने वाला हाथ भी कहते हैं, उसको ट्रे के सेंटर के नीचे रखें। ट्रे के किनारों को अपने दूसरे हाथ के साथ अच्छे से पकड़ें। अपने लंग्स यानी फेफड़ों को फुलाने के लिए भर के सांस लें और उसके बाद ट्रे को आसानी के साथ अपने कंधे की ऊंचाई तक उठा लें। अपने घुटनों के साथ झुकना और टांगों की मांसपेशियों के साथ उठ खड़े होना आपकी कमर के ऊपर खिंचाव को कम करता है, उससे बचाता है। नियमित कसरत करें। अगर हो सके तो अपने भार को कम करें। जितना पेट को कम करेंगे उतना ही अपनी कमर को सुरक्षित करेंगे। अगर चीज़ को उठाना है तो अपने टांगों के सहारे उठाइए, ना कि अपनी कमर के सहारे। अच्छा पोस्चर, एक अच्छा आसन बनाए रखें। अतिरिक्त यात्राएं, ट्रिप्स करो अगर ज़रूरी हो तो। भारी भार के लिए सहायता लें। भारी भार के लिए डॉली, कार्ट्स और ट्रे का इस्तेमाल करें। किसी वस्तु तक पहुंचने के लिए दबाव का इस्तेमाल ना करें। ऊंची चीज़ों तक पहुंचने के लिए फुट स्टूल का इस्तेमाल करें। भारी चीज़ों को घुटने और कंधे की ऊंचाई के बीच में ही स्टोर करें। What are the material data sheets? मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स या MSDS क्या हैं? MSDS नियंत्रित उत्पादों और उनके साथ जुड़े हुए खतरों के बारे में बताता है कि इनसे कैसे बचना है। MSDS जो जानकारी प्रदान करते हैं वो इस तरह है। उत्पाद को कैसे इस्तेमाल करना है और ये कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं यदि आप इनको नहीं जानते। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट और लंबे समय के जोखिम हैज़र्ड्स उस प्रोडक्ट के साथ जिसका आप इस्तेमाल करते हो। इंग्रेडिएंट ब्रेकडाउन, मतलब इसमें क्या क्या है उसके बारे में जानकारी, फिर उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, आग और धमाके के बारे में जानकारी, उनसे बचने के उपाय, जो चीज़ें फैल जाती हैं उनको निपटाना और उनकी सफाई। MSDS ये फर्स्ट एड किट के पास ही रखी गई होती है, तो यदि इमरजेंसी की स्थिति हो तो पेशेंट के साथ ही हॉस्पिटल ले जाया जा सके। बैकअप के लिए मैनेजर के रूम में दूसरी कॉपी यानी प्रतिलिपि रखें। हाउ डू वी प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट्स? ये सुनिश्चित करें कि पेपर टॉवल को, डिश टॉवल को, पॉट होल्डर्स को, इन सबको स्टॉप टॉप से दूर रखा गया है ताकि ये आग ना पकड़ लें। कभी भी उस कटोरे में पानी ना डालें जिसमें गर्म तेल रखा गया हो। ये उछलकर छिड़क सकता है जिससे चोट लग सकती है, ज़ख्म हो सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं। रसोई को बिना किसी देख रेख के ना छोड़ के जाएं। अगर आपको रसोई छोड़नी ही पड़ती है तो जाने से पहले जो चीज़ें चल रही हैं, जल रही हैं, उनको टर्न ऑफ कर दें, बुझा दें।
खाना बनाते समय किसी चीज़ के लिए स्टोव के ऊपर से पहुंच ना करें। माइक्रोवेव में धातु से बना पदार्थ ना डालें, इससे चिंगारी पैदा हो सकती है और अंततः माइक्रोवेव को नुकसान पहुंच सकता है। किसी बर्तन में इतना ना डालें कि वो उसके किनारों से बाहर आना शुरू हो जाए। उसी तरह किसी को इतना ना उबालें कि वो बहना शुरू कर दें। पैन यानी बर्तन और बर्नर का एक दूसरे के साइज़ के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। किचन में सिगरेट नोशी यानी धूम्रपान ना करें। आग बुझाने वाले यंत्र का इस्तेमाल और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी लें। जलने वाली चीज़ें जैसे कपड़ा, कागज़, तेल आदि को गर्म सतह से मुक्त रखें। रसोई और कार्य क्षेत्र में अच्छी रोशनी रखें। फर्स्ट एड किट्स मैंडेटरी। फर्स्ट एड किट्स मैंडेटरी मतलब लाजमी। कम से कम स्वीकार करने योग्य गिनती जो पहली सहायता सप्लाई की किस्म के बारे में बताती है। मेयार के तहत फर्स्ट एड किट्स के लिए कंटेंट सूचीबद्ध पहली सहायता किट की सामग्री काफ़ी होनी चाहिए। छोटे काम की साइट्स के लिए लगभग 2 या 3 कर्मचारी होते हैं। जब बड़े ऑपरेशन या मल्टी ऑपरेशन उस जगह पर करने हों तो और ज़्यादा फर्स्ट एड किट्स को काम वाली जगह पर प्रदान किया जाना चाहिए या और ज़्यादा मात्रा में सप्लाई होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट्स में शामिल है गेज पैड जो कम से कम 4 बाय 4 इंच का होना चाहिए। 2 बड़े गेज पैड जो कम से कम 8 बाय 10 इंच के हों। बॉक्स चिपकने वाली पट्टियों का यानी बैंडेड्स। एक पैकेट गेज रोलर पट्टी जो कम से कम 2 इंच चौड़ी हो। 2 तिकोनी पट्टी। जख्म की सफाई करने वाला एजेंट जैसे कि सील किए गए नमी वाले नावलेट। कैंची। कम से कम एक ब्लैंकेट यानी कंबल। ट्वीज़र्स। एडहेसिव टेप। लेटेक्स ग्लव्स। रेस्यूस्टेशन इक्विपमेंट पुनर्जीवन उपकरण जैसे कि बैग, एयरवे और पॉकेट मास्क। 2 इलास्टिक रैप्स, ये लचीले से होते हैं जो समेटने के काम आते हैं। स्प्लिंट निर्देश जिसमें विनती की गई हो इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए, आपातकालीन सहायता के लिए। व्हाट कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग भोजन में जहरीलेपन के क्या कारण हो सकते हैं, आइए देखते हैं। बैक्टीरिया और वायरस ये फूड पॉइजनिंग के लिए सबसे आम कारण हैं। फूड पॉइजनिंग के लक्षण और गंभीरता ये अलग अलग होती हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि कौन से बैक्टीरिया या वायरस हैं ने भोजन को दूषित किया है। कुछ भोजन जैसे नट्स मतलब गिरीदार और दूध, अंडे या सी फूड जो समंदर से लेते हैं, ऐसे भोजन खाने वाले लोगों में एलर्जी का कारण बन सकते हैं। What first aid should be administered for a heart attack? हार्ट अटैक के लिए कौन सी फर्स्ट एड का
प्रबंध किया जाना चाहिए। व्यक्ति से पूछें कि क्या वो छाती में दर्द के लिए कि जो हार्ट अटैक का भी कारण बन सकती है, उसके लिए कोई दवाई लेता है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन। अगर लेता है तो उसको ये लेने के लिए मदद करें। अगर ज़रूरी हो तो व्यक्ति को मदद मांगने के अलावा अकेला ना छोड़ें। पेशेंट का आपको ये कहना कि ये लक्षण हार्ट अटैक के नहीं हैं और आपको आपातकालीन मदद को लिए कॉल नहीं करना चाहिए, इन बातों पर यकीन कराने में सफल नहीं होने देना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये देखने का इंतज़ार ना करें कि लक्षण तो चले गए हैं। उस व्यक्ति को मुंह के रास्ते कुछ भी ना दें सिवाय दवाई के, वो भी नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब्ड की गई है, निर्धारित की गई है। यदि दर्द आराम करने से और नाइट्रोग्लिसरीन लेने के बाद 3 मिनट के अंदर नहीं चला जाता तो इमरजेंसी मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करें। यदि व्यक्ति अनकॉन्शियस है, अनरिस्पॉन्सिव है, यानी वो बेहोश है और प्रतिक्रियावान नहीं है, तो 102 पर कॉल करें और CPR शुरू करो। What steps will you take to help the injured? जख्मी की सहायता के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? उस मेहमान को ना लेके जाएं जो ज़ख्मी है या गंभीर रूप में बीमार है, जब तक कि अगर ऐसा नहीं करते तो वो किसी ख़तरे में ना आ जाए उस हालत में, या फिर आप उसको बाहर ले जाकर उसकी देखभाल करना चाहते हो उस हालत में। यदि कोई मेहमान, कोई व्यक्ति गंभीर रूप से ज़ख्मी हो जाए तो उस हालत में आप शांति बनाए रखें, शांत रहें। याद रहे उस वक्त आपकी जिम्मेवारी मेहमान की भलाई करना है। तुरंत रेस्टोरेंट के मैनेजर, सर्विस टीम के और मेंबरों की मदद को शामिल करें। डॉक्टरी सहायता की मांग करें। कुछ लोग पीड़ित के पास रहें और उसको दिलासा दें, और अगर ज़रूरी हो तो फर्स्ट एड शुरू कर दें। What first aid should be administered for chemical exposure? रोगी से कहें कि वो आँख को रगड़े ना। तुरंत बहुत सारे पानी के साथ आँख को धो दें। जब आप ये कर रहे हो या 15 से 20 मिनट तक निरंतर फ्लोशिंग के बाद डॉक्टरी सहायता प्राप्त करें। आँख पर पट्टी ना लगाएं। What first aid should be administered for a foreign particle in the eye? उस स्थिति में आप क्या फर्स्ट एड दोगे जब कोई बाहरी छोटी सी चीज़ आँख में चली जाए? पेशेंट से कहें कि वो आँख को रगड़े ना। ऊपर की पलक नीचे खींचें और पेशेंट से आँखों का झपकना कई बार दोहराएं। यदि वो पार्टिकल अभी भी आँख के अंदर है तो आँख को पानी के साथ धोएं। अगर आँख को धोने से फ़ायदा नहीं होता है तो आँख को बंद कर दें, इसको कसकर पट्टी से बांध दें और डॉक्टर को कॉल करें। What is the purpose of a guest accident report? गेस्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट का क्या काम है? कई बार शिकायत ऐसी हो सकती है कि जो एक संभावित केंद्र बिंदु से शुरू होकर अपना आपा खो दे और उसके बाद लोगों के संबंध में एक तबाही का कारण बने। खरीदार या फिर स्टाफ का मेंबर
अपमानित हो सकता है, कारण कोई भी हो। कोई भी रेस्टोरेंट पर गंभीर आरोप मढ़ सकता है। एक्सीडेंट दुर्घटना की तरह इंसिडेंट घटना में भी जो रिपोर्ट होती है वो फैक्ट्स के आधार पर ही होती है, मतलब सिर्फ तथ्यों पर आधारित ही होती है। तो इनको जब भी भरें, फिल आउट करें, तो एक पीआर फॉल आउट की तैयारी के तौर पर करें, या फिर भविष्य में जो कानूनी कार्रवाई होंगी, जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, उसके तौर पर लें। एक मैनेजर को इस तरह की बड़ी घटनाओं को समझने, पहचानने और फिर संभालने में निपुण होना चाहिए। वो प्रोएक्टिव होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, जिसमें वो पहले चरण में ही अपने मुख्य मैनेजर को इसके बारे में इत्तला दे दे।